नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है टेस्ट पेपर 27 है और TGT PGT 8 से संबंध रखता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अभी तक जितने टेस्ट हुए होंगे नोट डाउन कर लिए होंगे, दे चुके होंगे और जो है अच्छे से उसे तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का 27वां जो है टेस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। 20 प्रश्नों में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहा गया, किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? भारत का पेरिस उपमा प्राप्त है अलवर, कोटा, जयपुर, रामगढ़। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राजस्थान का जयपुर जो है भारत का पेरिस के उपनाम से भी फेमस है। राइट आंसर बी के साथ चला गया। प्रश्न संख्या 2 कहा गया है, रागदीप चित्र किस शैली का है? रागदीप चित्र किस शैली का है? ऑप्शंस हैं कोटा शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा रागदीप में? तो रागदीप जो चित्र है मूल रूप से बूंदी शैली का है, बूंदी शैली। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, कोटा शैली की खोज कर्नल TG गेयर ने की थी। याद रखना है, कोटा शैली को किसने खोजा? कर्नल TG गेयर ने खोजा था। तो TG गेयर एंडरसन ने जब खोजा तो कब खोजे, इसका सन बताना है आपको। 1952, 1852, 1953, 1853। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो यहाँ पे जो है एंडरसन साहब ने 1952 में खोजा था इसे। 1952 में कोटा शैली को खोज दिया था एंडरसन। ठीक है, TG गेयर एंडरसन ने 1952 में मूल रूप से कोटा शैली को खोजा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन है सीता, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती। आप सब जानते होंगे बनी ठनी वही किशनगढ़ शैली का फेमस जो है चित्र है, राधा को समर्पित है, राधा से जो है प्रेरित है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बेटा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है? ऑप्शन है सीता, भैरव रागिनी, सीता बेगड़ा या फिर बनी ठनी। तो मूल रूप से भारत की मोनालिसा का जो संज्ञा प्राप्त है वो बनी ठनी चित्रण शैली को प्राप्त है। सी के साथ राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? 6 कोणों का सितारा कहाँ पे अंकित है? ऑप्शन है भीमबेटका, वायनाड, बेल्लारी, रायचूर। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा? 6 कोणों का सितारा का अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है बेल्लारी में स्थित। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटका वाला क्षेत्र होता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 स्पेन की अल्टामीरा के शिला चित्र हैं। तो स्पेन के अल्टामीरा के जो शिला चित्र हैं मूल रूप से किसके समान हैं? ऑप्शंस हैं सिंघनपुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। पढ़ाया है हमने स्पेन के अल्टामीरा के समान चित्र किसका है? तो पंचमढ़ी का है। बी राइट आंसर बन रहा है। यहाँ पे स्पेन की अल्टामीरा के समान पंचमढ़ी के चित्र पाए जाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 बहुत ही मार्मिक दृश्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा किस जगह अंकित है? ऑप्शंस हैं भिल्डरिया मिर्ज़ापुर, बेल्लारी कर्नाटका, होशंगाबाद महाराष्ट्र या फिर पंचमढ़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो घायल सूअर के लिए जो फेमस दृश्य है या फिर स्थिति है, कहाँ पे है लोकेशन? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का भिल्डरिया है। तो भिल्डरिया मिर्ज़ापुर में घायल सूअर का एक मार्मिक दृश्य अंकित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो छापा चित्रों का जो आरंभ है मूल रूप से किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल, रंगपुर, बनावली, हड़प्पा। मूल रूप से किसके साथ माना जाता है? छापा चित्रों का जो है काल मूल रूप से प्रागैतिहासिक कालों के रूप में जाना जाता है और प्रागैतिहासिक काल में ही मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद सब आते हैं। ठीक है, तो छापा चित्र प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप चुका है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 कहा गया, प्रतीकों के रूप में स्वास्तिक का प्रयोग, स्वास्तिक ये वाला
स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? ऑप्शन हैं लोथल, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो भी प्रागैतिहासिक काल बनेगा। 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल का जो है साक्ष्य मिलता है। 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, धारापुरी प्राचीन नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, हमने इसकी प्रैक्टिस कराई है, अभी सुपर 5 डिवीजन में कराया है। धारापुरी प्राचीन नाम है, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? एलिफेंटा की गुफा का उपनाम धारापुरी भी है या दूसरा नाम धारापुरी है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? ऑप्शन हैं कैलाश मंदिर एलोरा, सिगरिया मंदिर श्रीलंका, त्रिमूर्ति एलिफेंटा या फिर सित्तनवासल गुफा। राइट आंसर किसके साथ जना जाएगा? तो त्रिपुरांतक मूर्ति जो है मूल रूप से कहाँ पे है? तो कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा में त्रिपुरांतक मूर्ति स्थित है। कैलाश मंदिर खुद एलोरा की किस गुफा में है? गुफा नंबर 16 में है, याद रखना है। अच्छा, अजंता में गुफा नंबर 16 में क्या है? तो मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी, याद रखना है। दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट करके ही याद रखिए। प्रश्न संख्या 13, वातापी या फिर वात्यापुरम। वातापी या फिर वात्यापुरम प्राचीन नाम था। ऑप्शन से बादामी, बाघ, सिगरिया, एलोरा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो यहाँ पे जो है स्टेला कैमरिस खोजते हैं। कौन सी गुफा होगी जो स्टेला कैमरिस जो है 1924 में खोज देते हैं? राइट आंसर बादामी गुफा के साथ जाएगा। वातापी या वात्यापुरम, राइट आंसर बादामी के साथ जाता है, बादामी का ही उपनाम है, ठीक है। तो स्टेला कैमरिस खोजते हैं, 1924 में बादामी गुफा खोजी जाती है। पढ़ाया है बहुत अच्छे से, हमने इसकी प्रैक्टिस भी कराई है। प्रश्न संख्या 14, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बेटा आ गया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं गौतम बुद्ध को, वेंसांग को, लामा तारानाथ को या फिर महावीर को। तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो भगवान गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है अजंता की किस गुफा को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है या चित्रशाला की उपमा प्राप्त है? ऑप्शन हैं 2, 16, 17, 9। तो गुफा संख्या कौन सी है जो अजंता में चित्रशाला के नाम से जानी जाती है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्रण मिलेंगे वही चित्रशाला है। हमने बताया था अजंता की गुफा संख्या 17 जो है सबसे ज़्यादा चित्रों का भंडार लिए हुए है, इसीलिए इसकी जो है उपमा चित्रशाला के नाम से भी की गई है। राइट आंसर बी है। प्रश्न संख्या 16, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का जो है दर्जा या ख्याति कब प्रदान की? ऑप्शन हैं 1983, 1963, 1920, 1953। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 1983 में अजंता गुफा जो है औरंगाबाद क्षेत्र वाला, जहाँ 30 गुफाएं स्थित हैं, उसको विश्व धरोहर के स्थल के रूप में यूनेस्को ने जो है मान्यता दे दी थी। तो 1983 राइट आंसर बन रहा है, फर्स्ट राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बेटा। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं लक्ष्मण सेन, राय कृष्ण, गोपाल, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, भागलपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो धर्मपाल जी को जाता है, धर्मपाल जी को जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म का सचित्र रचना है? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र में मूल रूप से किस धर्म को अच्छे से चित्रित किया गया है? ऑप्शन हैं बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा?
जैन धर्म के साथ जाएगा। भद्रबाहु कल्पसूत्र को लिख देते हैं और उसमें जैन धर्म को खूब अच्छे से चित्रित कर दिया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की थी। एक तिब्बती लेखक आएगा, प्रज्ञा पारमिता को लिख देगा और इसका संबंध भी बहुत अच्छे से है और ये जो है ताड़पत्रों पे लिखा जाता है। प्रज्ञा पारमिता। अच्छा, तिब्बती लेखक नहीं आएगा ये। हाँ, तिब्बती लेखक नहीं है क्योंकि यहाँ तिब्बती लेखक का कोई नाम ही नहीं है चारों में। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन से नागार्जुन, आनंद कुमार स्वामी, भद्रबाहु, रामकृष्ण दास। तो प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पे चित्रित है, ये तो कन्फर्म है। नागार्जुन साहब लिखते हैं और ताड़पत्र पे चित्रित है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। प्रज्ञा पारमिता के लिए नागार्जुन फेमस हैं, उनकी ही रचना है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी के जन्म का चित्रण कहाँ पे है, या महावीर स्वामी के जन्म का चित्रण किस जो है ग्रंथ में है। ऑप्शन हैं कल्पसूत्र, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्यम, रामायण। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा आप भी जानते हैं, भद्रबाहु ने उसकी रचना की है। राइट आंसर कल्पसूत्र ही है, फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। इसकी PDF फाइल व्हाट्सएप के पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।